नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम सर स्वाति मैथ्स ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको अच्छे से समझाऊंगा, सॉल्व करूंगा। उसके बाद जो है 2-3 क्वेश्चन फिर आपको प्रैक्टिस, इस तरह से फिर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर उस पैटर्न पर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग वीडियोस अंत तक जरूर बने रहिए और सभी क्वेश्चन को बनाइएगा भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिएगा ध्यान पूर्वक आप लोग। यहाँ जो जो टर्म हम यूज करेंगे, ठीक है, इसमें जितना तरह का हम टर्म यूज करेंगे उसके बारे में पहले देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक है, इतना लिखेंगे नहीं। कॉस्ट प्राइस जिसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सीपी, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। उसी तरह से सेलिंग प्राइस, इसको क्या लिखेंगे, एसपी, ठीक है, और जिसको हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य जिसको कहते हैं मार्क प्राइस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे शॉर्ट में, एमपी। जहां लाभ या प्रॉफिट आपको दिखेगा उसको पी से लिखेंगे, हानि या लॉस दिखेगा एल से। हानि प्रतिशत तो एल परसेंट और लाभ प्रतिशत तो पी परसेंट। अगर छूट रहेगा डिस्काउंट तो इसको लिखेंगे क्या, डी से। उसके आगे देखिए एक सिंपल सिंपल अब यहाँ क्या क्या फॉर्मूला है जो एकदम बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाभ। तो लाभ के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। और देखिए क्या है, हानि के केस में देखिए क्या है, हानि के केस में क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, ठीक है। तो हानि कैसे निकलेगा, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। अच्छा, परसेंट का बात करें तो जैसे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का मतलब जो कहेगा ना, लाभ प्रतिशत तो ऊपर लाभ, हानि प्रतिशत तो ऊपर हानि, छूट तो ऊपर छूट, ठीक है। अच्छा, बेस में क्या आता है, तो देखिए लाभ हो या हानि हो, ये दोनों का जो बेस होता है वो हमेशा क्या होगा, आपको देखिए सीपी होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या है, परसेंट यहाँ लगा हुआ है साथ में, तो परसेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं सभी में। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ और नीचे क्रय मूल्य और गुने में 100। हानि प्रतिशत का क्या हो गया, हानि बट्टा में क्रय मूल्य गुने में 100। छूट प्रतिशत का क्या हो गया, छूट बट्टा में, अच्छा छूट जो दिया जाता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे, इसीलिए नीचे एमपी लिखे हैं इंटू 100। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, किसका किसका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है इस रेशियो में है, तो क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। अच्छा आप बताइए, अगर सीपी अगर 10 है और बेच रहे हैं 11 में, तो होगा क्या, लाभ। लाभ कितने का हुआ बताइए, कितने यूनिट का प्रॉफिट है, तो 1 यूनिट का, ठीक है। तो लाभ परसेंट का भी बताएं कैसे निकले, लिखेंगे, लाभ तो ऊपर लिखेंगे लाभ को तो 1, नीचे क्या लिखेंगे, सीपी तो 10 और इंटू 100। बाकी इसको 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, क्या आएगा आंसर, 10। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 10। ये एमपी पुलिस में पूछा हुआ था एसआई में क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ से क्या है, आप ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ है, ये आप खुद से बनाइएगा, उसी पैटर्न पे है, ठीक है। और देखिए ये 2 क्वेश्चन और उसी पैटर्न पर मैं दे रहा हूँ। तो टोटल 3 क्वेश्चन जो अभी कॉन्सेप्ट बताएं, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व किए उस पैटर्न पर 3 क्वेश्चन, ये तीनों आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन को सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अगला इस तरह से क्वेश्चन है कि नीरज एक खिलौने को क्या कर रहा है, 25 रुपए में खरीद रहा है और उसे 30 रुपए में क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। तो निकालना क्या है, ये प्रतिशत लाभ निकालना। आपको अभी बताए थे, देखिए सीपी 25, एसपी 30, तो लाभ कैसे निकलेगा। तो लाभ में क्या करेंगे, अगर एसपी बड़ा है सीपी से तो 30 में से घटा देंगे 25, तो लाभ कितने का, ये लाभ परसेंट के लिए क्या कहे थे, ऊपर लिखते हैं लाभ को, नीचे लिखते हैं सीपी को। तो लाभ कितना है 5, नीचे सीपी कितना है 25, और इंटू परसेंट के लिए 100। तो 25 से इसको काटेंगे कितने बार में, 4 बार में। तो 4 पचे क्या होता है 20, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20, यानी ऑप्शन नंबर ए। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस पर भी आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखिए 2 क्वेश्चन मैं दिया हूँ यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए फिर से। एक क्वेश्चन ये है, रवि एक पेन को 40 में खरीदा और 50 में बेचा तो लाभ प्रतिशत। ये आई होप आप लोग बनाइएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। आंसर जो दीजिएगा टाइप फर्स्ट का ये, टाइप सेकंड ऐसे करके दीजिएगा। ये देखिए एक और है, सीमा इतना में खरीदी इतना में बेची तो हानि परसेंट।
आई होप ये दोनों आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक क्या है, ये है। कह रहा है क्या कि एक स्त्री 4000 में एक घड़ी को खरीदी, यानी सीपी कितना दिया है 4000, और 13% की हानि में बेची, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? यानी सीपी दिया है और हानि परसेंट दिया है। तो बताइए 4000 का खरीदा है, अगर 13% हानि तो बचेगा कितना परसेंट? तब भी 87% तो बचा हुआ होगा। तो इसका क्या निकाल देंगे, 4000 इंटू क्या लिखेंगे, 87/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किए हैं, बाकी 87 को जब आप 4 से गुना करिएगा तो ये आएगा 3480 रुपये। जो हमारा आंसर कहाँ है, 3480, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये भी समझ आ गया होगा आप लोग को। तो इस पे भी मैं 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है, आप लोग बनाइएगा। ये रहा इस पैटर्न पे 2 क्वेश्चन। एक वस्तु को इतना की हानि में बेचे तो ये हुआ। अच्छा ये दूसरा क्या हो गया है, मैं 1 सेकंड। हाँ देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ये जो थोड़ा है इससे चेंज हो गया है क्या? हाँ ये है क्वेश्चन, ठीक है, देखिए ध्यान से। उस पर अभी जो है उस जैसा है, इतना में खरीदा है, इतना परसेंट की हानि है, तो क्या निकलना है, विक्रय मूल्य। इतना में खरीदा है, इतना परसेंट हानि, तो विक्रय मूल्य, ठीक है। ये था उस पैटर्न पे। नेक्स्ट पैटर्न पे देखिए, नेक्स्ट ये है। एक वस्तु को क्या किया गया है, 10% की हानि पर इतना में बेचा गया। यदि हानि 20% हो तो कितना में बेचा जाएगा? तो आप सिंपल सा बताइए, जब 810 रुपये में बेचा जा रहा था, 810 रुपये में जब बेच रहे थे तो हो क्या रहा था, 10% हानि, यानी 90% का मान दिया है, तो 810 और नीचे क्या लिखेंगे, 90% का मान, यानी 90। अच्छा पूछा है 20% हानि पे बेचना है, 20% हानि का मतलब कितना परसेंट, तो 80%, यानी 80। तो फाइनली यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, इससे इसको काटेंगे, ठीक है, 9 बार में, और बाकी यहाँ जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये, ठीक है, 720, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप ये भी समझ आ गया होगा आप लोग को। इस पर भी मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस पर जो है ये 2 क्वेश्चन था इस पे। इतना की हानि हो रहा है जब इतना में बेचे, यानी ये जो है 85 का मान दिया है, और पूछा क्या है, 25% हानि, यानी 75 का मान पूछा है, ठीक है। आई होप ये आप लोग बना लीजिए। डायरेक्टली देखिए ना, इसको ऐसे कर लीजिए कि 85% जो है इसका मान क्या दिया है, 680, ठीक है। अब पूछा क्या है, 75% का मान। तो आप लोग अगर यूनिटरी मेथड अगर पढ़े होंगे तो ये बस वही है और कुछ है नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। नीचे वाला भी वही क्वेश्चन है, इतना परसेंट लाभ में इतना में बेचा है, तो इतना परसेंट लाभ में, लाभ है तो 120 का मान दिया है ये, और पूछा है 110 का मान, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहे हैं इस पे, देखिए। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचे, लाभ पर, और 7% लाभ पर, विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर रुपये में दिया है, कितना है, 6 रुपये, तो वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ से क्या है, अगर 10% लाभ है तो आप बताइए 110% हुआ, 7% लाभ है तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना होगा, 107। अच्छा ये दोनों के बीच डिफरेंस बताइए कितने का आ रहा है, 110 और 107 के बीच आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा है, तो कहिएगा 3%। लेकिन रुपये में कितना बोला है, ये अंतर है 6 रुपये का, तो 3% का मान अगर 6 रुपये है तो यहाँ से आप बता सकते हैं 1% का मान क्या होगा, बताइए, 2 रुपया। 1% जो है वो 2 रुपया हुआ, इसीलिए 100% का मान कितना होगा, 200 रुपया। आइयो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। अच्छा ये देखिए लास्ट, ये 2 क्वेश्चन ये अभी वाले पैटर्न पर ही, 15% लाभ, 5% लाभ, इन दोनों के बीच का अंतर इतना, ठीक है। ये दोनों भी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। किन्हीं को ऐसा नहीं है, सब कुछ आ गया होगा समझ में, ठीक है। देखिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं पूरा कंप्लीट आपको प्रॉफिट एंड लॉस हर चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग सभी प्रैक्टिस कीजिए, और गणित आप लोग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम बना देंगे बहुत जल्द से जल्द, ठीक है।